आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2.2 का पार्ट 2 देखेंगे। इसके पहले वाले पार्ट में 5 सवाल तक हो गया था। अब हम लोग 60वें सवाल से यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर दिया गया बच्चों, यदि बहुपद 2x² - 7x + 3 के शून्यक p तथा q हो तो p² + q² का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों इसका करेंगे गुणनखंड। 2x² - 7x + 3 किस फॉर्म में है ये? ax² + bx + c के फॉर्म में। जब ऐसे फॉर्म में कोई बहुपद होता है तो a का गुणा c में कराते हैं और a c को दो भाग में ऐसे तोड़ते हैं कि जोड़ने या घटाने पर b आना चाहिए। तो 2 तिहाई 6, 6 को दो भाग में तोड़िए, जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए। 6 कम 6 6 7, तो क्या हो जाएगा? 2x² - 6 + 1 x + 3। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2x² - 6x, यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस -x + 3। दोनों में कॉमन क्या है? 2x कॉमन है, 2x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x - 3। इधर -1 कॉमन लेंगे, x - 3। एक कोष्ठक में बच्चों हो जाएगा 2x - 1, अगले कोष्ठक में x - 3। यदि 2x - 1 = 0 हो तो 2x = हो जाएगा 1 और x = क्या हो जाएगा? 1/2। x - 3 = 0 हो तो x = हो जाएगा 3। सवाल में बोल रहा है यदि बहुपद 2x² - 7x + 3 के शून्यक p तथा q हो। तो एक शून्यक यहाँ पर आ चुका है 1/2, एक आ चुका है 1/3, यानी p की वैल्यू क्या है? 1/2 और q की वैल्यू क्या है? 3। तो ज्ञात क्या करना है? p² + q² का मान। p की वैल्यू क्या है? 1/2 का स्क्वायर प्लस q की वैल्यू क्या है? 3, तो 3 का स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 9 बटा 1 करेंगे, एलसीएम लेंगे 4 आएगा, इधर 1 + 9 × 36, क्या हो जाएगा? 37/4। ये बच्चों हो गया आपका आंसर। सवाल नंबर 6 यहाँ से आपका कंप्लीट। चलिए बच्चों देखेंगे सवाल नंबर 7 क्या दिया हुआ है। सवाल नंबर 7 कह रहा है यदि बहुपद 3x² + 11x - 4 के शून्यक m तथा n हो तो m/n + n/m के मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम 3x² + 11x - 4 के गुणनखंड करेंगे। 3x² + 11x - 4 इसका गुणनखंड करेंगे, क्या आएगा? तो a का देखो यहाँ पर ax² + bx + c के फॉर्म में है, a का गुणा c में करते हैं, उसके बाद दो भाग में तोड़ते हैं। 3 × 4 में 3 × 12, अब 12 से लाना 11, 12 कम 12, 12 में से 11। 3x² + 12 - 1x - 4, क्या हो जाएगा? 3x² + 12x - x - 4। कॉमन क्या लेंगे? 3x, तो क्या बचेगा इधर? x + 4, इधर -1 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? x + 4। तो एक कोष्ठक में क्या बचा? 3x - 1 और अगले कोष्ठक में बचा x + 4। अब बच्चों का 3x - 1 = 0 रहा होगा तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? 1 और x बराबर क्या हो जाएगा? 1/3 और x + 4 = 0 हो तो x बराबर क्या हो जाएगा? -4। यानी यहाँ पर शून्य क्या m तथा n दिए हैं, यानी m की वैल्यू क्या है? 1/3 और n की वैल्यू क्या है? -4। अब क्या निकालना है? m/n + n/m का मान, n/m का मान। केवल आपको वैल्यू रख देना बस, m/n + n/m। m की वैल्यू क्या दिया? 1/3, 1/3 बटे n की वैल्यू क्या दिया? -4 प्लस n की वैल्यू क्या दिया? -4 बटे m की वैल्यू क्या दिया? 1/3। अब देखिए इसमें बच्चों क्या हो जाएगा? ये 4 का गुणा 3 में हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1/-12 प्लस, और इधर 4 का गुणा 1 में हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा -4/3। कैसे होगा? अच्छा इसको देख लेते हैं। देखो बटे का मतलब होता है बच्चों भाग, 1/3 बटे का मतलब भाग -4 बटे 1 कर देते, ये पलट जाता है 1/3 गुणे 1/-4 यानी 1/-12। ये यहाँ से आया है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर देखिए -4/3 कैसे आ रहा है? -4 अब बटे का मतलब होता है भाग 1/3, इधर क्या हो जाएगा? ये पलट जाएगा, इधर बटा 1 करेंगे, -4 गुणे 3/1 यानी क्या आ जाएगा? -12। तो यहाँ पर क्या आएगा? -12, यहाँ पर आ जाएगा -12। अब यहाँ पर बटा 1 करेंगे, एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? 12, इधर भाग देंगे, ऊपर गुणा करेंगे, -1 आ जाएगा, इधर आ जाएगा, 12 से भाग देंगे 12, ऊपर गुणा होगा 144, -144, ये हो जाएगा -145/12। ये हो गया बच्चों आपका सवाल नंबर 7 का आंसर, -145/12। चलिए बच्चों सवाल नंबर 8वां देखते हैं। दिया है बहुपद 48 + 2x - x² के शून्यक ज्ञात कीजिए
और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। चलिए देखते हैं क्या दिया, 48 + 2x - x²। चलिए इसको थोड़ा क्रम से लगा देते हैं, -x² + 2x + 48। यहाँ पर बच्चों क्या करना है, 48 को 2 भाग में ऐसे तोड़ना है, जोड़ने घटाने पर 2 आना चाहिए। तो क्या करेंगे, -x² प्लस 8 × 48, 8 में से 6 गए 2, 8 - 6x + 48, -x² + 8x - 6x + 48। दोनों में कॉमन क्या है, -x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 8 बचेगा। इधर -6 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, x - 8। तो एक कोष्ठक में हो जाएगा -x - 6 और अगले कोष्ठक में क्या हो जाएगा, x - 8। यदि बच्चों x - 6 = 0 रहा होगा तो -x = -6 को इधर भेजेंगे, प्लस में हो जाएगा, और x = क्या हो जाएगा, -6 के। x - 8 = 0 रहा होगा तो x = क्या हो जाएगा, 8। यानी यहाँ पर अल्फ़ा का मान क्या हो जाएगा, -6 और बीटा का मान क्या हो जाएगा, 8। a का मान क्या दिया बच्चों, a बराबर हो जाएगा -1, b का मान क्या है, 2 है, और c का मान क्या है, 48। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच, संबंध के सत्यता की जांच, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच। तो लिखेंगे यहाँ पर शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाता है, -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू क्या दिया है, -6 प्लस बीटा की वैल्यू क्या दिया, 8 = -b की वैल्यू क्या दिया है, 2/a की वैल्यू क्या दिया है, -1। 8 में से 6 गए बच्चों 2, और माइनस से माइनस कट गया, 2 = 2। अब आगे निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा बराबर क्या होता है, c/a। अल्फ़ा की वैल्यू क्या दिया है, -6 इंटू बीटा की वैल्यू क्या दिया, 8, c की वैल्यू क्या दिया, 48 यहाँ पर दिए गए, a की वैल्यू क्या है, -1। तो यहाँ पर क्या हो गया, 8 × 48 -48 बराबर -48। अतः संबंध सत्य है, अतः संबंध सत्य है। ये हो गया बच्चों आपका सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 9 दिया है, बहुपद ax² - 5x + c के शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है, तो a और c के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से निकालेंगे बहुपद क्या दिया गया है, ax² - 5x + c। क्या कह रहा है, इनके बहुपदों का योगफल। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, ये शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है। तो हम जानते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, -b/a। यानी -b/a किसके बराबर है, 10 के बराबर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a को उधर भेजेंगे, -b = हो जाएगा 10a के, 10a के। आगे क्या कह रहा है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a, c/a। c/a की वैल्यू क्या दी है, ये भी 10 है, c = क्या हो जाएगा, 10a। अब यहाँ पर आप देखेंगे b की वैल्यू यहाँ पर कितना है, यहाँ से निकाल लेंगे। इस बहुपद में a की वैल्यू तो a है, और साथ ही b की जगह क्या है, -5 है, और c की जगह क्या है, c है। ठीक, तो यहाँ पर -b = क्या दिया है, 10a, b की वैल्यू कितना है, 5 -5 है, हो जाएगा बराबर 10a, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5 बराबर 10a हो जाएगा, 5 का 5, 5 दूना 10, तो 2a बराबर क्या हो गया, 1, a बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। a की वैल्यू आ गई और साथ ही c की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर 10a = दिया है c, a की वैल्यू क्या है, 1/2, इक्वल c, 2 से काट देंगे 5, तो c = क्या आ गया, 5। a और c की वैल्यू पूछ रहा था, a = कितना है, 1/2 और c = 5। ये हो गया बच्चों आपका आंसर। यहाँ से आपका सवाल नंबर 9 कंप्लीट हो गया। चलिए बच्चों सवाल नंबर 10 दिया है, यदि बहुपद x² + 1/6x - 2 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा
इस बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंधों का सत्यापन कीजिए। चलिए इसको लगाते हैं। सबसे पहले इसको गुणनखंड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2। अब देखो जब ऐसे मैंने कहा था बटे में रहेगा तो गुणा करा दिया करो। 6 का गुणा इसमें 6x स्क्वायर प्लस 1x यानी x हो जाएगा -12। अब ये किस फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। a का गुणा कराएंगे इसी में। 6 का गुणा 12 में 72 और 72 को 2 भाग में तोड़िए, जोड़ने या घटाने पर 1 आना चाहिए। 8 9 72 और 9 में से 8 गए 1 आता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 8x माइनस 12। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12। यहाँ दोनों में कॉमन क्या है 3x कॉमन है, बचेगा यहाँ पर 2x प्लस 3। इधर माइनस 4x कॉमन लेंगे, 4 केवल, इधर माइनस 4 कॉमन लेंगे, बचेगा 2x माइनस प्लस बचेगा माइनस तो निकालिए प्लस 3। क्या हो गया क्वेश्चन में 3x माइनस 4। अगले क्वेश्चन में क्या आ गया 2x प्लस 3। 3x माइनस 4 इज इक्वल यदि 0 हो तो 3x इज इक्वल क्या हो जाएगा 4 और x इज इक्वल क्या हो जाएगा 4/3। और 2x प्लस 3 बराबर 0 हो 2x बराबर क्या हो जाएगा -3, x बराबर क्या हो जाएगा -3/2। यानी अल्फा का मान क्या है 4/3 है और बीटा का मान क्या है -3/2। अब यहाँ से देखेंगे a की जगह क्या दिया है 6 दिया है, b की जगह क्या दिया है, और यहाँ से देखेंगे सवाल में a की जगह क्या दिया है 1 दिया है, b की जगह क्या दिया है 1/6 दिया है, c की जगह क्या दिया है -2। अब यहाँ से निकालेंगे शून्य को तथा गुणांकों के मध्य संबंध के सत्यता की जांच। यहाँ पर क्या लेंगे सबसे पहले शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अल्फा की वैल्यू क्या है 4/3 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -3/2 बराबर b की वैल्यू क्या है 1/6 -1/6 बटे a की वैल्यू क्या दिया 1। यहाँ पर एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 3 दूना 6, 2 का ऊपर 2 चौका 8 प्लस माइनस माइनस 2 3 6 3 त्रिका 9 इज इक्वल बटा 1 का कोई मतलब नहीं -1/6। 9 में से 8 गए 1 हो जाएगा -1/6 बराबर -1/6। अब निकालेंगे यहाँ से शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा c/a। अल्फा की वैल्यू क्या है 4/3 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -3/2 इज इक्वल सी की वैल्यू क्या है -2/, ए की वैल्यू क्या है 1। 3 से 3 खत्म हो गया, 2 का 2, 2 दूना 4, 2 1 कम 2 -2 बराबर -2। यहाँ पर देखिए योगफल भी समान आ रहे हैं, गुणनफल भी, अतः संबंध सत्य है। अतः संबंध सत्य है। ये बच्चों आपका हो गया सवाल नंबर 10। चलिए बच्चों सवाल नंबर 11, गुणनखंडन द्वारा 7y² - 11/3y - 2/3 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इन बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध सत्यापित कीजिए। क्या सवाल दिया 7y² - 11/3y - 2/3 बटे 3 दिया है, गुणा करा उसमें 3 का 3 7 21y², यहाँ से 3 गायब हो जाएगा -11y - 2। अब बच्चों क्या करेंगे, अब यहाँ पर 21 का गुणा 2 में कराएंगे, 21 दूना 42 और 42 को ऐसे 2 भाग में तोड़ना है, जोड़ने घटाने पर 11 आना चाहिए। चलिए तोड़ कर देखते हैं क्या होगा। 14 दूना 28, 14 त्रिक 42 और 14 में से 3 घटाएंगे तो 11 हो जाएगा। 21y² - 14 - 3y - 2, यहाँ क्या हो जाएगा 21y² - 14y प्लस 3y - 2। दोनों में कॉमन क्या है 7y कॉमन है तो क्या बचेगा इधर 3y - 2, इधर प्लस 1 कॉमन लेंगे 3y - 2। तो एक कोष्ठक में हो गया 7y + 1 और अगले कोष्ठक में क्या हो गया 3y - 2। यदि 7y + 1 = 0 हो
तो 7y इक्वल क्या हो जाएगा -1 और y इक्वल क्या हो जाएगा -1/7 और 3y - 2 इक्वल 0 हो तो 3y इक्वल हो जाएगा 2 और y इक्वल क्या हो जाएगा 2/3। यानी यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या आ गई -1/7 और बीटा की वैल्यू क्या आ चुकी है 2/3। ए की वैल्यू क्या है यहाँ देखिए 7, डी की वैल्यू क्या है -11/3 और सी की वैल्यू क्या है -2/3। यहाँ पर अब क्या करेंगे करा गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध सत्यापित कीजिए। तो लिखेंगे आप शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध के सत्यता की जांच तो यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालेंगे शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a। अल्फा की वैल्यू क्या दिया -1/7 प्लस बीटा की वैल्यू क्या दिया 2/3 इक्वल हो जाएगा -b की वैल्यू क्या है 11/3 की वैल्यू क्या है 7। यहाँ पर 7 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 21। 7 से गुणा कराएंगे -1 इधर कितना हो जाएगा 3 और ऊपर गुणा कराएंगे -3 प्लस 3 7 21 7 दूनी 14 बराबर। अब ये 7 3 क्या हो जाएगा 21 -11/21 14 में 3 गए 11 11/21 बराबर -11/21 माइनस यहाँ पर b की वैल्यू क्या दिया -11/3। यहाँ पर -b/a होगा -11/3 ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस क्या आएगा 11/21 बराबर 11/21। ये हो गया आपका। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर क्या होता है c/a। अल्फा की वैल्यू क्या दिया -1/7 इंटू बीटा की वैल्यू क्या दिया है 2/3 इज इक्वल सी की वैल्यू क्या दिया है -2/3 अपान ए की वैल्यू क्या दिया है 7। फिर क्या हो जाएगा -2/21 इज इक्वल -2/21 बराबर आ गए। अतः संबंध सत्य है। ये हो गया बच्चों आपका सवाल नंबर 12 देखेंगे दिया है सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्य है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। सवाल नंबर 1 12 का नंबर 1 दो सवाल इसमें दिए गए। पहला नंबर देखेंगे दिया गया 2x³ + x² - 5x + 2 इसके शून्य क्या दिया 1/2 कामा 1 कामा -2। अब यहाँ पर सबसे पहले शून्य क्या होता है बच्चों वह मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए शून्य कहलाता है। तो चलिए देखते हैं क्या ये दिए गए जो मान हैं इनको बहुपद में रखने पर ये शून्य हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। चलिए देखते हैं 2x³ + x² - 5x + 2 x बराबर 1/2 रखने पर क्या हो जाएगा 2 × 1/2 का क्यूब -5 × 1/2 प्लस दिया है यहाँ पर x² यानी 1/2 का स्क्वायर -5 × 1/2 + 2 ये क्या हो जाएगा 2 × 1/8 प्लस 1/4 -5/2 + 2 2 का 2 2 चौका 8। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 1/4 दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2/4 माइनस बटे 1 करेंगे 2 के 2 दूना 4 और 4 में 5 गए इधर क्या आ जाएगा 1/2 इसको काटेंगे क्या आ जाएगा 1/2 1/2 माइनस 1/2 घटा देंगे क्या आ गया 0 1/2 रखने पर 0 आ गया यानी ये बहुपद का शून्य है 1/2। अब चलिए देखते हैं x बराबर 1 रखने पर क्या इसका शून्य होता है दिया 2x³ + x² - 5x + 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे एक को चेक करना है x बराबर 1 रखने पर x बराबर 1 रखेंगे 2 × 1 का क्यूब + 1 का स्क्वायर -5 × 1 + 2 2 × 1 का क्यूब 2 ही आएगा +1 -5 + 2 2 2 4 1 5 5 - 5 बराबर क्या आ गया 0 यानी x बराबर 1 रखने पर भी 0 आ रहा है 1 भी इसका शून्य है। और क्या दिया तीसरा -2 फिर चेक करेंगे इसको भी 2x³ + x² - 5x + 2
-2 है तो x बराबर -2 रखने पर, x बराबर -2 रखने पर 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर -5 इंटू -2 प्लस 2, 2 दूना 4 दूना 8, 8 इसका घन आ जाएगा 8 और दूना 16, -16 आ गया प्लस 2 दूना 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 5 दूना 10 माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा और प्लस 2, 10 2 12 4 16 -16 प्लस 16 घट जाए क्या आ जाएगा 0। यहाँ पर बच्चों देखिए x बराबर 1/2 रखने पर भी 0 आया, 1 रखने पर भी 0 आया और -2 रखने पर भी 0 आया। अतः ये बहुपद के शून्यक हैं। दिए गए मान बहुपद के शून्यक हैं। ये बच्चों हो गया दिए गए मान बहुपद के। अभी बच्चों आपने देखा 1/2 1 और -2 दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। आगे क्या करा, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए अगर द्विघात बहुपद है तो उसके 2 शून्यक होते हैं, त्रिघात बहुपद है तो उसके 3 शून्यक होते हैं। तो 3 शून्यक क्या क्या है, 1 1/2 1 और -2, यानी अल्फा का मान क्या है 1/2, यानी जो 3 शून्यक है उनका नाम हम देते हैं अल्फा बीटा गामा। अब बीटा का मान क्या है 1 और गामा का मान क्या हो जाएगा -1/2। अब देखिए ABCD की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू 2 दिया है, B की वैल्यू क्या है 1, C की वैल्यू क्या है -5 और D की वैल्यू क्या है 2। A की वैल्यू 2, B का वैल्यू 1, C का वैल्यू -5, D का वैल्यू 2। अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे सबसे पहले शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -B/A के। अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू 1 प्लस गामा की वैल्यू -1/2 इज इक्वल, बी की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/, ए की वैल्यू क्या होता है 2, बी की वैल्यू 1 हो गया और ए की वैल्यू क्या हो जाएगा 2। यहाँ पर गामा की वैल्यू बच्चों क्या दिया -2 दिया है, तो गामा की वैल्यू क्या लिखेंगे -2। अब यहाँ पर क्या है 1/2, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर 2 आया, 2 से 1 भाग 1 प्लस इधर क्या हो जाएगा 2 और प्लस -4 इक्वल क्या हो जाएगा -1/2, 2 1 3 और 4 में से 3 को घटाएंगे -1/2, -1/2 बराबर क्या हो जाएगा -1/2। ये हो गया। अब यहाँ पर शून्यकों का योगफल बराबर आया। अब 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनका योगफल निकालते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल होता है बच्चों C/A के। अल्फा की वैल्यू क्या दिया है 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू 1 प्लस बीटा की वैल्यू 1 गुणे गामा की वैल्यू क्या दिया -2 प्लस गामा की वैल्यू क्या दिया -2, अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2 इज इक्वल, सी की वैल्यू क्या दिया है यहाँ पर -5/, ए की वैल्यू क्या दिया है 2। अब क्या आ जाएगा इधर 1/2 -2, 2 कम 2 -2, इधर भी क्या है -2, इधर ये कट जाएगा, क्या बचेगा 1 करने में 1 इज इक्वल -5/2। इधर हो गया 1/2 -3 बराबर -5/2, 3 दूना 6, 6 में से 1 गया 5, -5/2 बराबर -5/2। 2 शून्यकों को एक साथ लेकर भी गुणनफल बराबर आ रहे हैं। अब हम लोग तीनों शून्यकों का गुणनफल देखेंगे, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल होता है बच्चों -D/A। अल्फा की वैल्यू क्या दिया गया है यहाँ पर 1/2, बीटा की वैल्यू क्या दिया गया है 1, गामा की वैल्यू क्या दिया है -2 इज इक्वल -D की वैल्यू क्या दिया है 2 दिया है अपान, ए की वैल्यू क्या दिया है 2 दिया है, 2 से 2 कट गया, 1 करने में 1 -1, इधर 2 से 2 कट गया बराबर -1 बराबर -1। यहाँ पर शून्यकों का योगफल भी बराबर आ रहा है, 2 शून्यकों को एक साथ, 2 शून्यकों का गुणनफल करके एक साथ लेकर इनका योगफल भी कितना आ रहा है बराबर आ रहा है अल्फा बीटा गामा, यानी शून्यकों का गुणनफल भी बराबर आ रहा है। अतः शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। ये हो गया बच्चों आपका 12 नंबर सवाल का पहला। चलिए बच्चों सवाल नंबर 12 का दूसरा दिया गया है x³ - 4x² + 5x - 2
और इनके शून्य क्या दिए गए हैं 2 1 1। सबसे पहले हम यह चेक करेंगे जैसा कि सवाल कर रहा है तो त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्या है उसकी शून्य है, इसको सत्यापित करना है। तो चलिए सबसे पहले सत्यापित करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। तो क्या लिखेंगे 2 है तो 2 रखने पर इसका मान 0 होना चाहिए। x बराबर 2 रखने पर क्या हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2। 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 4 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 5 दूना 10 माइनस 2। यहाँ पर आपका क्या हो गया 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 2 दूना 4 और 4 चौके 16 4 चौक 16 प्लस 10 माइनस 2। अब यहाँ पर देखिए प्लस प्लस वाले को जोड़ लेंगे 10 8 18 और माइनस माइनस वाले को जोड़ लेंगे 16 2 18। 18 में से 18 गए 0। ये आपका यानी 2 जो है शून्य है। अब क्या लिखेंगे फिर चेक करेंगे एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। अब x बराबर 1 रख के देखेंगे। x बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2। 1 माइनस 4 हो जाएगा इधर प्लस 5 माइनस 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस प्लस को जोड़ेंगे 6 माइनस 6 इक्वल क्या हो गया 0। अब यहाँ पर देखिए फिर 1 दिया है तो वही मान 1 रखने पर मान 0 वाला फिर 0 आएगा। आता है क्या है यहाँ पर आता है दिए मान बहुपद के शून्य के हैं। अब आगे क्या कह रहा है प्रत्येक स्थिति में शून्य को और गुणांकों के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो चलिए सत्यापित करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर शून्य को तथा गुणांकों के मध्य संबंध के सत्यता की जांच। चलिए देखिए मान क्या क्या दिया है 3 शून्य के हैं यानी अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू क्या है 1 और गामा की वैल्यू भी क्या है 1। ABCD की वैल्यू देखते हैं। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, बी की वैल्यू क्या है -4, सी की वैल्यू क्या है 5 और डी की वैल्यू क्या है -2। डी की वैल्यू क्या है -2। अब यहाँ से क्या निकालेंगे सबसे पहले हम लोग निकालेंगे शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल होता है -b/a। अल्फा की वैल्यू क्या है 2 प्लस बीटा की वैल्यू 1 प्लस गामा की वैल्यू 1 बराबर -b की वैल्यू क्या है -4/a। ए की वैल्यू क्या है 1 2 1 3 1 4 बराबर माइनस माइनस प्लस 4। ये तो आपका सत्य हो गया शून्यकों का योगफल। अब क्या निकालेंगे 2 शून्यकों का गुणनफल एक साथ लेकर उनका योगफल अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल हो जाता है बच्चों c/a। अल्फा की वैल्यू क्या दिया गया है 2 इंटू बीटा का मान 1 प्लस बीटा का मान 1 इंटू गामा का मान 1 प्लस गामा का मान 1 है प्लस इंटू अल्फा का मान क्या हो जाएगा 2 बराबर सी की वैल्यू क्या दिया गया है सी की वैल्यू क्या दिया गया है सी की वैल्यू क्या है 5/a की वैल्यू क्या है 1 2 एकम 2 प्लस 1 एकम 1 प्लस 2 एकम 2 बराबर क्या हो जाएगा 5 2 2 4 1 5 बराबर 5। अब क्या निकालेंगे अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा इक्वल क्या होता है -d/a। अल्फा की वैल्यू क्या दिया गया है 2 इंटू बीटा की वैल्यू क्या दिया गया है 1 इंटू गामा की वैल्यू 1 इज इक्वल माइनस डी की वैल्यू क्या दिया गया है -2 और ए की वैल्यू क्या दिया गया 1 2 एकम 2 इज इक्वल माइनस माइनस प्लस 2। देखिए यहाँ पर सारे संबंध सही आ रहे हैं अतः संबंध सत्य है ये हो गया बच्चों आपका सवाल नंबर 12 का दूसरा। चलिए बच्चों अगला सवाल देखेंगे सवाल नंबर 13। दिया गया एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7, -14 में। चलिए सबसे पहले क्या निकालेंगे एक शून्यकों का योग दिया है यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या दिया गया है 2 और 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू दीजिए -7
और क्या करा, तीनों शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा गामा की वैल्यू दी गई है -14। अब पूछ क्या रहा, त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। तो त्रिघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। चलिए यहाँ से निकालते हैं, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या है 2x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू क्या दिया गया है -7। क्या हो जाएगा -7x माइनस अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या दिया -14। इधर क्या हो जाएगा, x³ माइनस 2x² माइनस 7x माइनस माइनस क्या आ जाएगा +14। ये हो गया बच्चों आपका आंसर। चलिए बच्चों सवाल नंबर 14 देखेंगे। दिया जांच कीजिए कि बहुपद पी ऑफ x इक्वल टू x³ माइनस 11x² प्लस 17x माइनस 6 के शून्य 2, 3 और 1/2 है। शून्य का मतलब है कि मान रखने के बाद बहुपद का मान शून्य आना चाहिए, तो शून्य है। चलिए जांच करते हैं। क्या दिया है, पी ऑफ x इज इक्वल टू x³ माइनस 11x² प्लस 17x माइनस 6। पी ऑफ x पहला शून्य क्या दिया 2, तो पी ऑफ 2 रखेंगे यहाँ पर 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू 2 माइनस 6। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 माइनस 2 2 जा 4 इंटू 11 44 प्लस 7 2 जा 34 माइनस 6। प्लस को प्लस से और माइनस को माइनस से ऐड करेंगे। 4 और 34 जोड़ेंगे 50, इधर 44 से 50 50 माइनस 50 इक्वल 0। तो पहला मान क्या है, 2 शून्य है, मान शून्य आ गया तो शून्य है। अब क्या करना है, फिर दिया पी ऑफ x इज इक्वल टू x³ माइनस 11x² प्लस 17x माइनस 6। क्या रखेंगे, पी ऑफ 3 रखने पर 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 11 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू 3 माइनस 6। यहाँ क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 3 जा 27 2 जा 54 माइनस 3 3 जा 9 इंटू 11 99 प्लस 17 3 जा 51 माइनस 6। प्लस प्लस को ऐड करेंगे माइनस माइनस को, 54 में 51 को ऐड करेंगे 105 माइनस 99 में 6 को ऐड करेंगे 105 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 0 यानी 0। ये भी क्या है, या 3 भी इसका शून्य है, 1 0 आ गया। अब क्या करना है, 1/2 पी ऑफ x इक्वल दिया है 2x³ माइनस 11x² प्लस 17x माइनस 6। अगला शून्य क्या है, 1/2 जांच करेंगे इसकी। पी ऑफ 1/2 रखने पर 2 इंटू 1/2 का क्यूब माइनस 11 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू 1/2 माइनस 6। 2 इंटू 1/2 2 या 4 इंटू जा 8 माइनस 11 इंटू 1/4 प्लस 17/2 माइनस 6। 2 से कट करेंगे इधर 4 आ जाएगा 1/4 माइनस 11/4 प्लस 17/2 माइनस 6। अब इधर एलसीएम लेंगे बच्चों, क्या आ जाएगा 4। इधर हो जाएगा 1 माइनस 11, इधर हो जाएगा 2 2 जा 4 17 2 जा 34 माइनस 4 6 जा 24। माइनस माइनस वाले को ऐड करेंगे प्लस प्लस वाले को, 1 प्लस 34 35 माइनस 24 प्लस 11 35/4। घटा देंगे इधर क्या जाएगा 0/4 यानी क्या आ गया 0। देखिए तीनों मान रखने पर शून्य आ रहे हैं, अतः दिए गए मान बहुपद के शून्य हैं। ये हो गया बच्चों आपका सवाल नंबर 14। चलिए बच्चों सवाल नंबर 15 दिया गया है। ये बहुपद f ऑफ x इज इक्वल x³ माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 24 के दो शून्यकों का गुणनफल 12 है, तब बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। चलिए निकालते हैं, x³ माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 24। इसकी तुलना करेंगे बच्चों किससे, त्रिघात बहुपद से। त्रिघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू
एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा। त्रिघात बहुपद का फार्मूला क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। इससे तुलना करेंगे, इससे तुलना करने पर तुलना करेंगे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पर माइनस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल क्या दिया है 24। ठीक, अल्फा बीटा गामा यहाँ दो शून्यकों का गुणनफल दिया है, हम मान लेते हैं कि जो दिया है अल्फा बीटा इज इक्वल क्या दिया है 12। तो अल्फा बीटा इज इक्वल 12 दिया तो माइनस 12 गामा इज इक्वल हो जाएगा 24, 12 12 12 गुना 24 माइनस गामा इज इक्वल हो जाएगा 2, गामा इज इक्वल -2। अब जब गामा जो है -2 यानी x बराबर -2 रखने पर इसका शून्यक है, तो हम लिखेंगे x बराबर -2 है, तो 2 को इधर लाएंगे x प्लस 2 एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24 का एक गुणनखंड है, जब गुणनखंड है तो हम x प्लस 2 से इसमें देंगे भाग। चलिए भाग देते हैं, x प्लस 2 से इसमें भाग देंगे, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24। एक्स क्यूब लाना है तो हमको कितनी बार ले जाना होगा, एक्स स्क्वायर बार, यहाँ एक्स स्क्वायर किसमें गुणा होगा एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर का 2 में गुणा होगा प्लस 2x स्क्वायर, घटाएंगे इसको, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर माइनस 7x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24। अब क्या करेंगे, माइनस 7x स्क्वायर लाना तो हम 7x बार ले जाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस 7x स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 7 2 जा 14x, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, 14 में से 2 गए 12, क्या हो जाएगा 12x प्लस 24। अब कितनी बार ले जाएंगे, हमको यहाँ से लाना है 12x, तो 12 बार ले जाएंगे, क्या हो जाएगा 12x प्लस 24, घटा देंगे, ये भी कर गया ये भी कर गया। अब क्या है, एक कोष्टक में बच्चों हो जाएगा x प्लस 2, अगले कोष्टक में ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 का करेंगे गुणनखंड, x प्लस 2 आ गया, 12 को 2 भाग में तोड़िए, जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए, तो 4 3 12 4 3 7 एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3x प्लस 12। यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12, x प्लस 2 इसमें x कामन लेंगे, क्या हो जाएगा x माइनस 4 और इधर माइनस 3 कामन लेंगे, x माइनस 4। अब क्या हो गया, एक कोष्टक में x प्लस 2, अगले कोष्टक में x माइनस 3, अगले कोष्टक में x माइनस 4, यह आपका हो गया गुणनखंड। आ रहा है नहीं, चलिए बच्चों क्या है x प्लस 2 x माइनस 3 और x माइनस 0, यदि x प्लस 2 इज इक्वल 0 हो तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा -2 और x माइनस 3 इज इक्वल 0 हो तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा 3 और x माइनस 4 इज इक्वल 0 हो तो x इज इक्वल हो जाएगा 4। यानी क्या पूछ रहा था, बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए, तो बहुपद के शून्यक देखिए क्या क्या आ चुके हैं, बहुपद के शून्यक आ चुके हैं -2 और दूसरा है 3 और 4, ये हो गया आपका आंसर। सवाल नंबर 15 आपका हो गया। चलिए बच्चों सवाल नंबर 16 दिया है, ये द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 25 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तब एक द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यक 1 प्लस अल्फा तथा 1 प्लस बीटा हो। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 25, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में हो गया। आप जानते हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल होता है कोष्टक में ए प्लस बी और अगले कोष्टक में ए माइनस बी, क्या हो जाएगा एक्स प्लस 5 और x माइनस 5। यदि x प्लस 5 इज इक्वल हो 0 तो x इज इक्वल हो जाएगा -5 और x माइनस 5 इज इक्वल हो 0, x इज इक्वल हो जाएगा 5। यानी अल्फा की वैल्यू क्या दिया -5 और बीटा की वैल्यू क्या दिया है यहाँ पर 5। अब क्या कर रहा है, एक बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा हो। अच्छा चलिए देखते हैं 1 प्लस अल्फा इज इक्वल क्या हो जाएगा 1 प्लस -5 यानी हो जाएगा -4 और 1 प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस 5 यानी कि 6। अब द्विघात बहुपद निकालना है हमको, द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स
अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो नया जो बहुपद याद करना है जिसके शून्य 1 प्लस अल्फा होना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह क्या होगा 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा -4, और नए बीटा की वैल्यू क्या आएगा 6 प्लस 6 एक्स प्लस अल्फा बीटा निकालेंगे। अल्फा की जगह क्या 1 प्लस अल्फा, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर -4 इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा नए वाले के लिए। एक्स स्क्वायर माइनस 6 में से 4 गए 2 एक्स, अच्छे चौका 24 -24। ये हो गया आपका बच्चों द्विघात बहुपद। यहाँ से सवाल नंबर 17 देखेंगे। एक त्रिघात बहुपद याद कीजिए जिसके 3 शून्य 3 -1 और -1/3 है। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या दिया 3, बीटा की वैल्यू क्या दिया -1 और गामा की वैल्यू दिया गया है -1/3। सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा की वैल्यू क्या दिया गया 3, बीटा की वैल्यू -1 और गामा की वैल्यू क्या दिया -1/3। यहाँ पर 3 में से 1 गए 2 -1/3, 3 दूना 6, 6 में से 1 गया 5, 5/3 आ गया। अब यहाँ से निकालेंगे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा की वैल्यू। यहाँ से अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 3 एकम 3 -3 प्लस बीटा गामा का -1 का गुणा -1/3 में करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3, और गामा अल्फ़ा निकालेंगे -1/3 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा -1। अब यहाँ पर 3 1 4 -4 प्लस 1/3, 3 चौक 12, 12 में से 1 घटाएंगे हो जाएगा -11/3। अब यहाँ से निकालेंगे अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू। अल्फ़ा का मान 3 गुणे -1 गुणे -1/3, 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, वैल्यू क्या आ गई 1। अब क्या पूछ रहा है त्रिघात बहुपद बनाना है। एक त्रिघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है, x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या दिया 5/3 एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा की वैल्यू क्या है -11/3 एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू क्या है 1, x³ माइनस 5/3 एक्स स्क्वायर माइनस 11/3 एक्स माइनस 1, 3 का गुणा कराएंगे सब में क्या हो जाएगा 3x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। ये हो गया बच्चों आपका 17 नंबर आंसर कंप्लीट। अब यहाँ से आपका चैप्टर 2.2 कंप्लीट होता है। हम लोग यहाँ से राजीव प्रकाशन इस बुक से सवाल को हल कर रहे हैं। अगला चैप्टर है आपका, अगला टॉपिक जो है बहुविकल्पीय प्रश्न का है, जिसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।